चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज क्लियर होगा मैं सोचता हूँ आप लोगों को। सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। कृषु गुड इवनिंग। अंकित गुड इवनिंग। प्रेमचंद राम, सभी को गुड इवनिंग। सभी को आशीर्वाद, शुभकामना, प्यार। अब आपके सामने लक्ष्य दिख रहा है। आपके सामने क्या दिख रहा है? लक्ष्य दिख रहा है। पिछले 4-5 महीना से जो भी बच्चे जो जद कर रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे खास करके, और लगे हुए थे कि नहीं हमको एक एलआरसी में रिजल्ट देना है, और खास करके डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो बिहार एसबीटी से हैं, पास आउट गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के बच्चे या अन्य कहीं जगहों से, अन्य राज्यों से पढ़ के आए हैं बच्चे, उन सभी बच्चों के लिए एक बिहार में बड़ी रोजगार, परमानेंट रोजगार से पहले कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रोजगार के लिए एक सेमीफाइनल एग्जाम है ये, है ना? क्या ये सेमीफाइनल है? तो हमारे जितने भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं प्यारे बच्चे, हमारे जो ऑनलाइन बीटीएससी कोर्स में हैं, या एलआरसी कोर्स में है, या टेस्ट सीरीज में जो ज्वाइन किए अभी फिलहाल एलआरसी के लिए खास करके, उन सभी बच्चों के लिए संवाद हमारे आज की इस वीडियो के माध्यम से। जो बच्चे हमारे यहाँ क्लास ना भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये संवाद है, और ये संवाद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संवाद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो एग्जामिनेशन का डेट आप लोग जो पहले बच्चे कह रहे थे, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी मुझे बोलना चाहिए कि जब हमने बताया था कि 4 अगस्त से एग्जाम होना है, तो हमारे भाई क्लास जो कर रहे हैं बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो सबको विश्वास, बहुत सारे यूट्यूब ज्ञान लेने वाले बहुत बच्चे, उनको लगता था कि ये कहां से बोल रहे हैं, ये तो हमारी वेबसाइट की भाई चिट्ठी नहीं है ना। तो हमने 1 महीना पहले आगाह किया था कि 4 अगस्त से एग्जाम, आपकी संभावित फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से एग्जाम होने जा रहा है, 1 से 1.5 महीना पहले। तो जो बच्चे कॉन्शियस थे, समझदार थे, वो सीरियसली इन चीजों को, जिनको रिजल्ट देने का मूड था, वो लोगों ने लगा और वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी, और ना पढ़ रहे हैं वो भी। जिनको लग रहा था कि सर ऐसे ही कुछ बोल दिए, अभी कुछ अता पता नहीं है, एडमिट कार्ड आया नहीं, वेबसाइट पर कोई आया नहीं, अनुभव सर बोलेंगे वही सत्य हो जाएगा, तो अभी ज्यादा हमें प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। ये चिट्ठी उन सभी बच्चों को है जिन्हें भरोसा नहीं था कि 4 अगस्त एग्जाम होना। तो उन बच्चों के लिए खास करके ये संवाद हमारा होगा कि अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आपके पास वक्त है, और तैयारी कभी पूर्ण नहीं होता, तैयारी कभी पूर्ण नहीं होता। आप ये पढ़ोगे तो ये छूट जाएगा, ये पढ़ोगे तो ये छूट जाएगा, ये पढ़ोगे तो ये छूट जाएगा। सर अमीन का एग्जाम किस डेट का होने की प्रोबेबिलिटी है? देखिए 10 या 11 सुन रहे हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट हम नहीं बोल पाएंगे। देखिए आधिकारिक बयान कोई भी जो है वो ये वेबसाइट देगा, सरकार देगा, इंफॉर्मेशन देगा। हम एक जो विश्वस्त सूत्र से जानकारी मिलता है मुझे, वो चीज बोल रहे हैं। वो डेट आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट डेट मुझे बोलने की मैं अधिकृत नहीं हूं। तो 4 दिन आगे पीछे, अब तो 4 तारीख से एग्जाम शुरू ही होना है। आमीन के 5 दिन बाद हो तो और अच्छा ना आपके लिए, आपका और बड़ा मजा मिलेगा। मैंने ज्यादा जो छूटा बढ़ा होगा वो भी चीज आप देख लेंगे। नहीं तो 4 तारीख से ही मानिए कि मेरा एग्जाम की है, आपके पास 4 तारीख तक डेट कंफर्म हो गया ना, तो ये बच्चे क्यों परेशान है कि अमीन को कौन तारीख का होगा? तो एक दिन में बहुत कुछ बदल नहीं देंगे आप, है ना? तो आप 4 तारीख ही एक माइलस्टोन मान करके चलें। अमन समझ गए? बाद बाकी जो डेटेड आने होगा होगा, 11 से हो, 10 को हो, 12 को हो, जितना तारीख को, पहले तैयारी तो कंप्लीट कर लें हम। तो प्यारे बच्चे, ये डेट जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 4 अगस्त से 17 अगस्त 2023 तक, इसके बीच अंदर 3-4 पोस्ट हैं। सेटलमेंट अफसर, कानूनगो, अमीन और क्लर्क, यही पद है ना, 4 पदों के लिए। लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है क्लर्क पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि 3-4-5 दिन क्लर्क का एग्जाम चले। एएसओ का एग्जाम कम पद है, उसके लिए आवेदन भी कम गिरा है, तो उसका 1 दिन में एग्जाम खत्म हो जाए। कानूनगो का फॉर्म कम गिरा है, उसका 1 दिन में खत्म हो जाए। अमीन का फॉर्म ज्यादा गिरा है, तो हो सकता है 1-2 दिन चले उसका भी एग्जाम। तो यही रहेगा। अब बातें हम लोगों को ये करना है कि अब जो हमारे संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं, लगातार कंटिन्यू तैयारी,
अनुभव सर से आपने क्या अनुभव लिया, क्या प्राप्त किया और क्या पढ़ा, इसका एक टेस्ट हो जाए, यही ना। ये तो मौका है आपके लिए। आप सतर्क भी होंगे कि अनुभव सर पढ़ा रहे थे कि कुछ ऐसे कर रहे थे, है ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कुछ करेंगे क्या, होगा वहां क्या कुछ। तो मैं चैलेंज को स्वीकारा हूं कि मेरे कैंपस का एक एक बच्चे का एलआरसी में रिजल्ट होगा। अब देखो ये बात जब बोलेंगे, अब ये बात जो बोलेंगे, पक्का कुछ ना कुछ तो दाल में कला है, कुछ तो उधर से निकालेंगे इधर डाल देंगे। माने इतने बुरे ख्याल के लोग हैं, इतनी गंदगी भरी हुई है, इतने जहर मेरे खिलाफ उनको भर दिया गया है कि मैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं समझता हूं। तो उन्हें समय जवाब दे देगा। आप भी हमारे कैंपस में बैठ के पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं कसम खाया हूं अपने बेटा का, एकदम पब्लिकली मैं बोल रहा हूं। मेरी कोशिश होगा कि एलआरसी में भी धांधली ना हो और बीटीएससी में भी धांधली ना हो। और गरीब मजदूर किसान का बेटा जो ईमानदारी से मेहनत करके, है ना, तशरीफों में फोका फुला करके बड़ा मुश्किल से बैठ के कुर्सियों पर पढ़ा है, टेबलों पर समय बिताया है, किताबों में आंख गंवाया है, उनकी रिजल्ट कंफर्म। बिना 2 लाख 4 लाख 5 लाख 20 लाख 22 लाख दिए हुए उनकी रिजल्ट कंफर्म हो। हम इस मिशन मोड में, कृपया आप लोग छोटी सी सहयोग कर देना। किसी प्रकार के संस्थान के फीस के अलावा आपको किसी तरह की एक भी राशि पे करने की जरूरत कभी नहीं आएगी, और नौकरी में दूंगा। और सेमीफाइनल सभी क्वालिफाई कर रहे हैं। हम आपसे एक और प्रॉमिस किए थे कि ये कृपा करके थोड़ा सा सोच लेना, रिजल्ट होने के बाद ज्वाइन नहीं करना। आप ज्वाइन कर जाओगे, आप लोग भी ऑनलाइन वाले सुन लेना, आप लोग ऐसा ना बोला कि ऑफलाइन वाले को बोले हमें तो बोले नहीं। आप जो जो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो आप बीटीएससी भुला जाना, आपसे बीटीएससी नहीं होगा। तो घर वाले को अभी से बताना कि मेरे पर सिर्फ विश्वास करो कि हम पढ़ रहे हैं, हम रिजल्ट देंगे, ये विश्वास रखिए, हमारा एलआरसी में रिजल्ट होगा, लेकिन हम ज्वाइन नहीं करेंगे। गुरुजी ने ये बताया था कि ज्वाइन मत करना बेटा, नहीं तो बीटीएससी फंस जाएगा। अब बहुत बच्चों को अभी भी लग रहा है कि रिजल्ट कमिंग सून, अभी भी वो पुरानी बहाली का। बहुत बच्चे खुश हैं, तो नंबर सिस्टम वाली भी बहाली की रिजल्ट आ जाएगी। और जो लोग हैं गुरु महाघंटाल लोग बैठे, वो समझा रहे हैं बच्चों को कि हम, तुम चिंता मत करो, नंबर वाली ही बहाली अब होने वाली है बिहार में। तो यूट्यूब पर भी बहुत ज्ञान आता है, तो मैं उन पर कुछ भी हाथ नहीं करना चाहता हूं। वो उनकी प्रयास है, क्या है उनकी प्रयास है, उनकी कोशिश को मैं रोकना नहीं चाहता। हर ये भारत की नागरिक को अपने हित की रक्षा के लिए पूर्ण आजादी है, वो संविधान देता है। गलती है दिक्कत, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो चीज दिया है वो बहुत मजबूत हथियार है हमारा। वो मुझे राइट्स को रिजर्व करता है, मेरे अधिकारों को रक्षा करता है, अपनी जान की रक्षा करता है, बोलने की आजादी देता है, साहस देता है, ताकत देता है, और उसी पर हम काम करते हैं। वादा की सारी चीजें हैं, है ना। सो आप सभी प्यारे बच्चे, आप सभी ऑनलाइन वाले सुन लो मेरी बात को। हमारे टेस्ट में जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और उसकी एक एक लाइन जो डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन लिख रहा हूं आपके ऑनलाइन में, गलती से भी उसे मिस मत करना। 15 टेस्ट ले पाऊं, 20 टेस्ट ले पाऊं, 25 टेस्ट ले पाऊं, टेक्निकल क्वेश्चन उससे एक भी बाहर नहीं रहेगा। जितना पढ़ा उसको छोड़ दो आप, जितना पढ़ा उसे आप छोड़ दो आप, वो उसको रिजर्व में रखो, कंसेप्ट है तुम्हारा। लेकिन अभी जो टेस्ट हमारा चल रहा है ना, वो आपको रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा। आपको जो बेटा समझ में आ रहा है तो ठीक है, डाउट सेशन लाइव में आ जाना, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वहां डिस्कस कर लेना। उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो तत्काल प्रभाव से उसे याद कर लेना। बात हो रहा है ना। फिर चीजें आप आगे जो और सब्जेक्ट की बची हुई क्लासें हैं वो चलेगी। अभी तो हम लोग 5 सब्जेक्ट लगभग खत्म करने जा रहे हैं। बहुत सारी सब्जेक्ट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। 3 अप्रैल से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, यही है ना। कोई ऐसा चीज है नहीं जो घोर के पिला देंगे, फूक देंगे, हम बागेश्वर है नहीं, आपके चेहरे देख करके और नाम देख करके आपके तस्वीर और तकदीर लिख देंगे, यही है ना। हम लोग कलम से क्रांति करने वाले लोग हैं। हम पढ़ने में विश्वास करते हैं, बच्चों को पढ़ाने में विश्वास करते हैं। इसके अलावा मेरे यहां कुछ नहीं मिलेगा। कोई गलत मोह माया में यदि आए हैं तो कृपया कर मोह माया को माले बनाकर टांग दीजिए, और मैं आपसे मेहनत करवाऊंगा और मेहनत करवा के आपको रिजल्ट दूंगा। और वो जो रिफल होगा आपका ना, वो आत्म खुशी होगा। और अपनी मेहनत से जब रिजल्ट जाएगा ना तो सीना ऐसा चौड़ा रहेगा।
लगेगा बाप का तो 22 लाख कमा के दे दिए ना, कोई दोस्त जाएगा 22 लाख वाला, 22 लाख कमा के आप दे देंगे ना, ये यही होगा ना, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। हाँ सौरभ, बहुत अच्छा। यदि आपकी प्रिपरेशन है हमारे क्वेश्चंस को, और सिर्फ क्वेश्चंस को ही नहीं, उसके सॉल्यूशन को भी आप देखें, उसमें जो डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख रहे हैं एक एक चीज, वो ऐसा नहीं है कि हो सकता है आप क्वेश्चन को ही पढ़ के गए और सेम क्वेश्चन ना आकर के जो डिस्क्रिप्शन में उन्हें डिटेल बताया उसके पास की क्वेश्चन आ गया, तो उसको छोड़ के आ जाएंगे हैं? हम तो चारों ऑप्शन को डील करके दे रहे हैं, तो एक एक कमांड करके जाना है, मेरी बात है ना, और उसमें कंफ्यूजन नहीं लाना है। जितना टाइम्स पढ़ना पड़े, ऑफलाइन वाले तुमको 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, और कल से क्लासेज ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्लास अभी नहीं होगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जा रहा है। अमीन के एग्जाम आज खत्म होगा, उससे कल से क्लास आपको लाइव हो जाएगा, समझ गए? बिल्कुल सौरभ, बेटा टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा, मैं बता रहा हूं। टेस्ट की सारी क्वेश्चन पर कमांड हो गई और सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ के समझ लिए हो, तो मैं बता रहा हूं कि टॉपर भी मैं अपने कैंपस से देने जा रहा हूं, टॉपर भी मैं अपने कैंपस से देने जा रहा हूं। उस दिन आपको फील आएगा कि सर ने क्या कहा था, टॉपर यहीं का होगा। टॉप 5, टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100, बच्चा तो यहीं का होगा। अब इसमें जिसको जो समझना है कि सर ने लाके डाल दिया, कि डाल करके वहां एग्जाम करा दिया, ये तो बड़ा मुश्किल है, अभी हम समझा ही नहीं सकते इस बात को, हम पब्लिकली बोल रहे हैं। अब उनकी माथे को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन सारी हमारी ये कलम की प्रयास है, हमारी जीवन की मेहनत की प्रयास है, आइडियाज हैं हमारे, उसकी प्रयास है। मैं किसी अपराध में संलिप्त नहीं हूं, मैं तो खुल के बोलता हूं। बच्चे तो हमारे अखबार एडिट करके वायरल करा देते हैं, कभी आपको मिल गया होगा मेरा अखबार भी। हम तो खुलेआम बैठे हैं जी पब्लिक डोमेन में आकर के, ऑफिस है, कार्यालय है, एड्रेस है, सारे चीजें हैं हमारे, तो आप चिंता ना करिए। जितनी भी आईटी फाइटी इड्डी फिड्डी सिड्डी क्या क्या होता है जिसमें है ना, लगा दो मेरे ऊपर, सारी चीज तो हमारे सामने ही है ना, डेट वाइज है ना, हम क्या कर रहे हो सामने दिख रहा है ना, वहां इड्डी फिड्डी सीबीआई टीबीआई सबको लगा दो भाई। एक दिन में तो मैंने कोई कहानी किया नहीं, हमारी तो पूरी कहानी का स्क्रिप्ट चल रही है ना, सारी चीज ऑन रिकॉर्ड है, कैंपस पूरा सीसीटीवी में है, क्लास पूरा ऑन रिकॉर्ड है, हमने क्या पढ़ा दिया क्या कर दिया सारी चीजें देख लो, कोई दिक्कत है? चलो मेहनत हम लोग जारी रखेंगे। टेक्स्ट का क्वेश्चन इनफ होगा या अदर बुक जैसे एसएस गुप्ता का क्वेश्चन करना होगा? देखिए बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एसएस गुप्ता का हम ऑलरेडी टेस्ट में डाल रहे हैं, लेकिन हमने एक स्केल आपको दिया कि कम से कम गुप्ता की ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज बढ़िया से देख लेंगे आप लोग। वो बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही, तो उसे आप तो देखेंगे ही ना। मात्र मैं 100 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपके पास टाइम है। भाई कितना घंटा पढ़ोगे एक ही टेस्ट को, पीछे वाले की रिवीजन करो, टेस्ट भी तो बदलोगे ना आप, फ्लेवर चेंज होना चाहिए ना, मन उबिया जाएगा सर का टेस्ट 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 है ना, तो फ्लेवर को चेंज करने के लिए गुप्ता का एक चैप्टर पढ़ लें, एक सब्जेक्ट पढ़ लें। एक सब्जेक्ट में कितना 250-300 क्वेश्चन है, अब 12-13 दिन में पूरी किताबें खत्म की जा सकती है, गलत या सही? उसे एक बार देख लें, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने करा रखा है गुप्ता में, वो उसे एकदम अच्छे से रिवीजन कर ही लेंगे आप लोग, क्लियर है ना? और प्लस जितने अभी टेस्ट दिए जा रहे हैं, जितने क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को तो गलती से ना छोड़ना है, गलती से ना। समझ गए हैं तो बहुत अच्छा, याद हो गई तो और अच्छा एकदम, और कंफ्यूजन नहीं लाना, कंफ्यूजन नहीं लाना। अभी जो हमारे टेस्ट में, हमारे यहाँ जो कैंपस में अंडर 100 भी आ रहा है स्कोर उनका, उनकी भी रिजल्ट हो रही है। जो टॉप कर रहे हैं 250-300 के रेंज में जा रहे हो, तुम्हारे रैंकर्स होंगे, मेरी बात सुन रहे हैं? लेकिन आपको ये चीजें होना चाहिए कि वो उतना ला रहा है, मुझे भी उस जगह तक जाना है। इसके लिए आपको सिटिंग करना होगा, बैठना होगा और पढ़ना होगा। और तुम तो खास करके कल जोंडिस की दवाई लो और ठीक हो जाओ जल्दी से, और जल्दी से कैंपस कंटिन्यू करो। और ये बाहर का चाट फुचका ना खाना बंद ही कर दो, तो तुम्हारे पीछे 2 आदमी हम लगा देंगे, जिस दुकान में खाएगा वहां पहुंच जाएंगे हम। तुम्हारे स्पेशल ही संदेश है, एकदम नहीं, चटपटा खाना बाहर का एकदम बंद करिए, स्वस्थ रहिए एग्जाम तक। कम से कम पानी तानी बैलेंस करके पीजिए, बाहर का बिना आरओ का पानी पटना में मत पीजिए अभी एकदम। अभी देखिए प्रभास का भी तबियत अभी बहुत खराब हो गया, उसको भी सबका तबियत खराब हो जाएगा। खाने पीने पर नियंत्रण, राजीव आप भी एकदम खाने पीने पर नियंत्रण, पानी कहाँ पीना है
और इसको भी चेंज करवाते हैं। चलो अब ऑनलाइन वाले से बात कर ले एक बार। RS खुरमी में भी दीजिए VVI। नहीं देखो, RS खुरमी में चीजें देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं कि उसको हमको आंसर भी कराना पड़ेगा। RS खुरमी की कई आंसरें गलत हैं। निकल लो क्या आप, चल जाओ जाओ। तो RS खुरमी की बहुत आंसरें गलत हैं, उसको आंसर भी कराना पड़ेगा हमको। आशीर्वाद, शुभकामना। तो आप लोग प्यारे बच्चे इसको छोड़ दीजिए, आप ज्यादा एरिया ब्रॉड मत करिए। 75 क्वेश्चन टेक्निकल पोर्शन से आपसे पूछे जाना है। और एक चीज और बता रहा हूं, ये टेस्ट में ड्राइंग का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। टेस्ट में ड्राइंग का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ड्राइंग की मटेरियल हम अलग से देंगे, ऑनलाइन को भी ऑफलाइन को भी। उनके डिजिटल फॉर्म में रहेंगे, आपके प्रिंट फॉर्म में रहेंगे। वो हाँ सिलेबस में है ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग है, उससे क्वेश्चन 1-2 होने की संभावना है। ड्राइंग की नॉलेज जरूरी है, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज, सीट का साइज, कितना प्रकार का सीट होता है ना, उसका A4 साइज का क्या डायमेंशन है, A3 साइज का क्या डायमेंशन है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सर्वे सीट भी पूछेगा, सर्वे सीट का भी सब सारा डेटा बना रहे हैं, वो 2-4 दिन में अपडेट हो जाएगा। राकेश कुमार कुशवाहा PDF अपडेट नहीं करेंगे। एप्लीकेशन पर इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतना चला पाना कि लगातार आप लाइव भी पढ़ रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास भी डालो, हर चीज का हम PDF देना शुरू करेंगे ना, एप्लीकेशन बंद हो जाएगा मेरा। अभी जो आपके क्लास हो रहा है उसका भी PDF नहीं जा रहा है। आप सोच पा रहे होंगे क्यों नहीं जा रहा है। ऑनलाइन वाले को PDF नहीं जा रहा है। एक एक PDF की साइज 2 MB 3 MB 4 MB का हो रहा है, और वो अस्थाई है, वो डेटा मतलब शॉर्ट नहीं किया जा सकता, उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। 70 GB 80 GB का वीडियो हो जाता है, जो आपका एक एक क्लास होता है। वो 4th एडिशन में कुछ होगा तो हमने वेरीफाई नहीं किया, पुराने वाले तो हमारे वेरीफाई हैं, और हैं 1-2 भी, तो उसको हम लोग टेस्ट में उन क्वेश्चनों को लाके सुधार दे रहे हैं। देखिएगा कि SS गुप्ता का भी टेस्ट में कई क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे जो कि संशोधित आंसर यहां आपको दिख रहा होगा। सर नंटेक एक बार फिर से बता दीजिए क्या क्वेश्चन होगा। बेटा देखिए, करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन आपके होने जा रहे हैं। ट्रेडिशनल जीके जो होंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए आपके मटेरियल आपके एंड पर हम दे रहे हैं, जिसे पढ़ लें, या हम एक दिन उसके लिए एकदम मैराथन क्लास रख लें। यदि बोलेंगे तो एक एक क्वेश्चन हम करा देंगे, एक एक क्वेश्चन को समझा देंगे। और नंटेक बहुत बड़ा डिसाइसिव नहीं है आपके रिजल्ट को, डिसाइसिव रिजल्ट आपके टेक्निकल पार्ट ही है। तो कितना भी टेक्निकल बंदा नंटेक को पढ़ ले तो 50% से अधिक स्कोर नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसमें समय गंवाना ठीक नहीं है। हमें 50% स्कोर कैसे खींच लेना है, 60% कैसे खींच लेना है। तो नंटेक में हमारा कंप्यूटर भी है, 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर से होने वाला है। कंप्यूटर के करीबन 300-340 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। उसको एक बार रिवीजन कर लो, 2-3 क्वेश्चन वहां से निकाल लोगे। हिस्ट्री पॉलिटी से, स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रहेगा, वो सब जब करा देंगे हम सिलेक्टिव, आपके एक भी नहीं छूटेगा। तो आपको जो चुराना है ना, ये चीज दिमाग में रखना है। पूरा ब्रॉड सिलेबस को आप पढ़ करके तैयारी नहीं करना है। आप BPSC और UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जानकारी हो, भारत के बारे में बेसिक जानकारी हो, कला संस्कृति के बारे में जानकारी हो, राजधानी जानकारी हो, मुख्यमंत्री गवर्नर जानकारी हो। इससे इतना से पता यह चल जाता है कि बच्चे एक समझ रख रहे हैं हमारे भारत के बारे में, हमारे राज्यों के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे कानून और संविधान के बारे में। यही होता है टेक्निकल बंदे से एग्जाम में क्वेश्चन। सेफ स्कोर 60+ करना है, 60+ करना है। 60 से कोई बच्चा हमारा कम स्कोर नहीं करेगा, 60 क्वेश्चन से कम कोई नहीं करेगा। यस राकेश कुमार कुशवाहा, यस LRC रिजल्ट एकदम। और एनीवन कोई क्वेश्चन आप लोग को हो तो मुझे बताएं प्यारे बच्चे। और ये वीडियो को हम यूट्यूब पर भी पब्लिक कर देंगे, जो बच्चे इससे सब सीखना चाहेंगे उनको हेल्प मिल जाएगा कि क्या तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है। नहीं, वो हमारा कहीं मन में ये नहीं होता है कि उनके प्रति हम बेस्ट ना करें, लेकिन जहां एक्सपेंसिव चीजें हैं वहां हम कैसे मदद कर पाएंगे। मेरी बात सुन रहे ना, उसमें तो मदद नहीं कर पाएंगे ना। तो ये आप सभी बच्चे जो हमें यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, आपके पास रणनीति के लिए टाइम है, तैयारी आप फिक्स करिए। 75 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे करें। 45 से कम कोई स्कोर नहीं करेगा 75 में। 45 क्वेश्चन तो चाहिए ही चाहिए, आसपास है ना। 75 में 45 मतलब होता है 60%। और उधर जो आपका ननटेक है 10 से 15 स्कोर खींच लेना है, तो 55 से 60 आपका ये रहेगा।
और ये आपने कर लिया तो बहुत बेहतर, ये आपने कर लिया तो बेहतर है। और इसे यदि अच्छा कर पाए तो और अच्छा, कुछ जिनकी और अच्छी तैयारी है वो और अच्छा करें। आई एम वेरी सॉरी एलआरसी, प्लीज अपलोड एलआरसी पीडीएफ। राजा पासवान, एंड वेरी सॉरी, हम नहीं कर पाएंगे उसको। या तो आप क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन लेना बंद कर दीजिए, क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन लेना बंद करिए, बहुत इनलार्ज फाइल हो जाता है। और क्वेश्चन में जो आप देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट जो दे रहे हैं ना, वो हम लोड तो करते हैं सॉफ्ट कॉपी, लेकिन वो जो अपडेटिंग होता है ना वो इमेज फॉर्मेट में होता है। आप लोग एप्लीकेशन को खोलिए, सॉल्यूशन को देखिए कैसे किस फॉर्मेट में, और सिर्फ वहां ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन को टिक करने का बाद पूरा का पूरा वो इमेज फॉर्मेट होता है। हम नहीं कर पाएंगे, समझ गए। और सॉल्यूशन तो दिया हुआ, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, फटाफट खुल भी रहा है बच्चों को, नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, और एनी क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू तरुण। और एनी वन, कोई स्टूडेंट्स यदि कोई क्वेश्चन हो, ननटेक का मैराथन किस दिन रखिएगा? आप जब बोलो तो एक दो दिन रुक जाओ, थोड़ी मटेरियल उसकी कलेक्ट कर लेता हूं, एक दो दिन हम रख लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन लाएंगे एक दिन में, हिस्ट्री पॉलिटी सारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। बाद की बीटीएससी वाले कोर्स में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका तो कंप्लीट फुल सिलेबस जो आपके ननटेक का मैं पढ़ाऊंगा उसको। ननटेक का पीडीएफ भी दे दीजिए। हाँ, ननटेक का दे देंगे तरुण, ननटेक का पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे, क्योंकि एक ही साथ सब्जेक्ट वाइज चीजें रहेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ननटेक का पीडीएफ अपडेट कर देंगे, टेस्ट में भी कर देंगे, आपको क्लास में भी कर देंगे, सारे जगह पर टेस्ट वाले बच्चों को भी हेल्प मिलेगा, सबको हेल्प मिलेगा। ओके पिंटू, ओके। एनी वन, कोई क्वेश्चन? प्रेम बताएं सर, टेलीग्राम पर डाल दीजिए। एंड वेरी सॉरी प्रेम, मेरा कोई भी डेटा टेलीग्राम में नहीं जाएगा, करंट अफेयर को छोड़ करके, करंट अफेयर को छोड़ करके कोई भी डेटा टेलीग्राम में नहीं जाएगा। हाँ, रेगुलर ही शिवम रहेगा, टेस्ट रेगुलर रहेगा। आज लेट नाइट तक अपलोड पर लगा हुआ है 6-7, लेकिन अपलोडिंग का बड़ा इशू हो रहा है टेस्ट का, नहीं समझे। जितना हम फास्ट कर रहे हैं ना, उतना फास्ट वहां अपलोडिंग प्रोसेस भी टेस्ट का नहीं है। 6 और 7 दोनों टेस्ट आपके अपलोडिंग पर हैं, दोनों आज मिल जाएगा अभी से सुबह तक में, 6 और 7 दोनों अपलोडिंग पर है। नेक्स्ट, चलता ही रहेगा, 4 तारीख तक तो रेगुलर ही रखेंगे टेस्ट। एक टेस्ट में तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, एक टेस्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं। और ऑनलाइन वाले क्लास भी बंद कर दें, बच्चे लिख रहे थे कमेंट में क्लास बंद कर देने के लिए, क्लास चलने दें या बंद कर दें? ऑफलाइन वालों ने तो कर दिया, बंद कर दीजिए सर, है ना। रिवीजन का टिप्स दीजिए सर, कैसे जल्दी रिवीजन करें? तरुण, अभी तरुण आप जितने भी क्लास किए हो, जितने भी क्लास आपके इन पर तो नोट्स सभी का है, सभी नोट्स अपना अपना बनाए हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं बनाए होंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, आपके एप्लीकेशन पर भी दिया हुआ है, उसे भी देख सकते हैं। बशर्ते यदि 5 सब्जेक्ट का थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़े होंगे तो बहुत चीजें हैं। क्वेश्चन में जाइएगा, क्वेश्चन आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर करते चला जाएगा। बंद कर दें, चलिए ठीक है राजा पासवान, ठीक है, लेकिन एलआरसी एग्जाम के कल होकर स्टार्ट कर देंगे, आप लोग का फीडबैक भी लेंगे, उसके बाद क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ओके, और एनीवन कोई क्वेश्चन? अब ज्यादा हमसे बात ना करके अपने किताब कॉपियों में और टेस्टों में दिए गए प्रश्नों में आपने क्या गलती किया, क्या सही किया, उसको ठीक करते हुए कंटिन्यू करेंगे। चलिए, 1 टेस्ट रेगुलर रहेगा, क्लास बंद हो जाएगा तो 1 टेस्ट तो फिक्स है कि कर देंगे, क्योंकि बनाने में मुझे बहुत वक्त लग जाता है टेस्ट को। पहले तो वो कंकरों को चुनना आपके लिए, बस हो रहा है ना, इस समुद्र में बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे देना, बस हो रहा है ना, और वो आपको टेस्ट के फॉर्म में देना, तो चैलेंज तो होता ही है टेस्ट कराना। अभी एलआरसी पे ध्यान दिया जाए, चलिए ठीक है, ओके परवेज। और सारे लोग ऑनलाइन वाले, सारे लोग को मैं बोल रहा हूं, सारे लोग ये माइंड मेकअप कर लें कि आप एलआरसी में रिजल्ट दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये माइंड मेकअप करें, माइंड मेकअप नहीं होता बच्चों को, डर से उनका लग रहा है मेरा होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा सोच यदि आ रहा है तो उसको सबसे पहले बोले कि देखो भाई बेवकूफ मत बना, मन को बोलिए मेरा हो रहा है, किसी का हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरा हो रहा है, पहले मन को ठीक करिए,
मन से ही लोग हारते हैं। सबसे पहला हार कहां होता है? अपने मन से होता है। जब मुझे विश्वास कर लिए कि हमको लेना है तो लेना है, अब उसके लिए करना है, जो करना पड़े हम कर देंगे। और पढ़ के रिजल्ट होगा तो पढ़ के रिजल्ट दे देंगे। यही है ना सोनू, हम लोग काम करते हैं, इतना ही है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की सेशन हम लोग यहीं एंड करें। राकेश कुमार कुशवाहा, टेस्ट की पीडीएफ हम शेयर नहीं कर सकते हैं। ननटेक की पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा। और कोई जानकारी हो तो मुझे बताएं। ये आखिरी शब्द है हमारा। हम सॉल्यूशन आपके टेस्ट में दे रहे हैं, आप उसे देखें। लाइव डिस्कशन में भी सारा चीजें दिख रहा है आपको, A to Z। जिन्होंने गुप्ता नहीं लिया है तो ले लें, उसको देखें जरूर, एक बार ले लें और देखें जरूर से। ओके, गुड नाइट कृषु, प्रेमचंद्राम, गुड नाइट। चलिए, आशीर्वाद और शुभकामना। थैंक यू सो मच।